हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु और अधातु। सबसे पहले बात करें धातु की। धातु के गुण क्या है, मतलब धातु के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। सबसे पहले धातु जो होती है वो कठोर होती है। जो धातु है, धातु की बात करें तो यह जो छूने पे अपन को कठोर सी महसूस होती है। अधिकांश धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, परंतु ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। जो सोडियम और जो पोटेशियम धातु होती है ये बहुत नरम होती है। जो सोडियम और पोटेशियम धातु की अपन बात करें तो यह आसानी से चाकू से हम कट कर सकते हैं, मतलब इतनी नरम धातु होती है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होती है, इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आगे देखिए, धातु का गुण है, एक तो हो गया कठोरता, दूसरी बात करें चमक। जो धातु होती है प्राय क्या होती है, चमकीली होती है, मतलब इसमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। आगे है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता क्या होता है, धातु का गुण है आघात वर्ध्यता। मीन्स धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु को पीट कर, ठोक पीट कर अपन पतली चादर बना सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम को जब पीटेंगे तो अपन पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं। इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता। डायरेक्ट परिभाषा आ जाती है आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम को पीटकर हम पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, एक गुण है जिसका नाम है तन्यता। ये धातु का गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है। खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है। जो धातु होती है उसको अपन खींच के पतले तार में बदल सकते हैं। और इसमें जो सोना है, सोना जो है, जो अपने गोल्ड होता है, वो सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब गोल्ड को सबसे ज़्यादा अपन खींच के पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन ने बात करी, देखो धातुओं के गुण में कठोरता, चमक, आघात वर्ध्यता, तन्यता। आघात वर्ध्यता क्या है, पतली चादर बना सकते हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। और तन्यता क्या है, धातुओं को खींचकर पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, धातु का अगला गुण है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता क्या होता है, धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। जो ऊष्मा है उसकी अच्छी चालक होती है, जिसमें तांबा और जो एल्यूमिनियम धातु होती है वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। मतलब जो अपने बिजली के तार होते हैं उसमें तांबा और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, जो कि ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। आगे देखिए, विद्युत चालकता की बात करें तो धातु है वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मतलब धातु की जो तार है उसके अंदर विद्युत आसानी से चल पाती है, तो मतलब विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और इसमें चांदी और तांबा सर्वोत्तम चालक होता है, मतलब बेस्ट जो कंडक्टिविटी होती है उसमें चांदी और तांबे में सबसे अच्छी कंडक्टिविटी होती है, सर्वोत्तम चालक होते हैं। आगे देखिए, जो धातु है उसमें सोनेरिटी का गुण पाया जाता है, ध्वन्यात्मकता का गुण पाया जाता है। मीन्स धातु को ठोकने पर घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। आगे देखिए, जो धातु होती है उसमें क्या पाया जाता है, घनत्व। घनत्व अधिक होता है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इंपॉर्टेंट है, एक अपवाद है कि जो पारा है वो कमरे के ताप पर, वैसे अपन ने बात करी थी ये ठोस अवस्था में होते हैं, जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है पारा। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। आगे देखिए, गलनांक व क्वथनांक की बात करें, अधिकांश धातु का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब इनको गलाने में और इनका जो क्वथनांक है वो क्या होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। जबकि अभी अपन ने बात करी थी कि पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, इसलिए यह एक अपवाद के रूप में है कि पारा का क्वथनांक व गलनांक कम होता है और यह कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखिए, जो सामान्य ताप पर जो धातु होती है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है, एक्सेप्शन है पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, अभी अपन ने धातु की बात करी, धातु के गुण की बात करी। अब आगे देखिए अधातु के गुण की बात करते हैं। अधातु जस्ट अपोजिट धातु के, यह विद्युत तथा ऊष्मा की खराब चालक होते हैं। मतलब ना तो इसमें विद्युत प्रवाहित होती, ना ही इसमें ऊष्मा। यह विद्युत तथा ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। कौन, अधातु। और जो अधातु होते हैं उनमें ना तो तन्यता का गुण होता, ना आघातवर्ता का गुण होता, और जब इसको ठोकते पीटते हैं तो यह ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, कोई पतली चादर में कन्वर्ट नहीं होती। कौन, अधातु।
जो अधातु होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक प्रायः कम होते हैं और यह गैस, द्रव व ठोस तीनों अवस्था में पाई जाती है। जो अधातु होती है गैस में भी होती है, द्रव में भी होती है और ठोस में भी होते हैं। अपन ने बात करी थी अभी धातु की, धातु प्राय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, जो अधातु है उनमें सोनोरस नहीं होता, मतलब इसको ठोकेंगे तो घंटी की आवाज़, मतलब टन की आवाज़ नहीं आएगी। आगे देखिए, अधातु के अपवाद की बात। अधातु के अपवाद मतलब अधातु के एक्सेप्शन क्या है। अधातु सबसे पहले देखो आयोडीन। आयोडीन एक प्रकार की अधातु है। आयोडीन एक प्रकार की अधातु होने के बावजूद भी इसमें लस्टर का गुण, चमक का गुण पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो आयोडीन ऐसी धातु है, आयोडीन ऐसी अधातु है जो अधातु होने के बावजूद इसमें चमक पाई जाती है। आगे देखिए, अपन ने अभी बात करी थी कि जो अधातु होते हैं वह विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक प्रकार की अधातु है, मतलब इसमें ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, अधातु है। अधातु होने के बावजूद ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आगे देखिए, हीरा की बात करें, वैसे अपन ने बात करी थी जो अधातु होते हैं वह किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और यह नरम होते हैं। लेकिन हीरा ऐसी अधातु है जो सबसे अधिक कठोर होती है और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। आगे देखिए, अपन बात करें ब्रोमीन की। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक प्रकार की अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु है और सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक प्रकार की अधातु है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। जबकि अपन ने धातु में बात करी थी, धातु में पारा ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आगे देखिए, जो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु का फॉर्मेशन करता है, जैसे स्टूल। अधातु होने पर भी यह धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु का फॉर्मेशन करते हैं, एग्जाम्पल है स्टील। अब स्टील में देखिए, जो कार्बन है वह अधातु होने के बावजूद, जो कार्बन है अपना वो अधातु होने के बावजूद भी यह धातु के अंदर मिलकर मिश्र धातु का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे स्टील है, स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील फेरस जो अपने लोहा है, लोहा में थोड़ी मात्रा में कार्बन मिलाएंगे तो स्टील का निर्माण करेगा, जिसमें लोहा एक प्रकार की धातु है, कार्बन एक प्रकार का अधातु है। अब देखिए, अपन ने आज बात करी धातु एवं अधातु की, जिसमें धातु के गुण की बात करी। धातु के गुण कठोरता, चमक, आघातवर्ध्यता, तन्यता। आगे देखिए, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, ध्वन्यात्मकता, घनत्व, गलनांक एवं क्वथनांक और ठोस अवस्था, ये है धातु के गुण। फिर अपन ने बात करी अधातु के गुण क्या है। अधातु वही सेम कि खराब चालक होते हैं, आघातवर्ध्यता, तन्यता का गुण नहीं होता, गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं और ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं और ध्वन्यात्मकता नहीं होती। फिर अपन ने बात करी जो अधातु होते हैं इनके अपवाद क्या है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।